क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है जो अपने शिकार को मारता नहीं बल्कि उसे जिंदा ज़ॉम्बी बना देता है? और सबसे डरावनी बात, वो ज़ॉम्बी बने कॉकरोच के शरीर को अपने बच्चों के लिए जिंदा खाना बनाकर छोड़ देता है। इस छोटे से कीड़े का नाम है ज्यूल वॉस्प और इसकी पूरी कहानी किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म से कम नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे ये छोटा सा कीड़ा एक बड़े कॉकरोच के दिमाग पर कब्जा कर लेता है, उसे अपने इशारों पर चलाता है और फिर उसके साथ ऐसा खौफनाक काम करता है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब अंडे देने का समय आता है तब ज्यूल वॉस्प अपने शिकार की तलाश में निकलती है। जैसे ही उसे एक कॉकरोच दिखाई देता है वो बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर देती है और उसके पंखों के नीचे खुद को मजबूती से पकड़ लेती है। सबसे पहला डंक कॉकरोच के थोरैसिक गैंग्लियन में लगता है। इस डंक का झर कुछ ही सेकंड में असर दिखाता है। सबसे पहले उसके अगले पैर काम करना बंद कर देते हैं और थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर लगभग पैरालाइज हो जाता है। अब कॉकरोच भाग नहीं सकता। यहीं से शुरू होता है असली डर। अब ज्यूल वॉस्प दूसरा और सबसे खतरनाक डंक मारती है। इस बार उसका निशाना होता है कॉकरोच का दिमाग। वो बेहद सटीक तरीके से डंक को गर्दन के रास्ते अंदर ले जाकर सीधे ब्रेन तक पहुंचाती है और वहां एक खास तरह का जहर छोड़ देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये जहर कॉकरोच को मारता नहीं। कुछ मिनट बाद इसका असर शुरू होता है और कॉकरोच का पूरा व्यवहार बदल जाता है। अब वो किसी ज़ॉम्बी की तरह हो जाता है। उसे भागने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग अब ज्यूल वॉस्प के कंट्रोल में हो। लेकिन अभी सबसे अजीब हिस्सा बाकी है। अचानक कॉकरोच अपने पूरे शरीर की सफाई करना शुरू कर देता है। वो खुद को तब तक साफ करता रहता है जब तक उसका शरीर पूरी तरह साफ ना हो जाए। ऐसा क्यों? असल में ज्यूल वॉस्प के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो कॉकरोच के दिमाग को यही करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि वॉस्प चाहती है कि उसके अंडे एक बिल्कुल साफ शरीर पर रखे जाएं। यानी कॉकरोच अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने दुश्मन के आदेश पर खुद को तैयार कर रहा होता है। जब सफाई पूरी हो जाती है कॉकरोच बिना हिले डुले घंटों तक एक ही जगह खड़ा रहता है। इसी दौरान ज्यूल वॉस्प उसके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने निकल जाती है। जगह मिलते ही वो वापस आती है और अब जो करती है वो और भी डरावना है। वो कॉकरोच के दो एंटीना में से एक को तोड़ देती है और दूसरे एंटीना को पकड़कर उसे बिल्कुल पालतू जानवर की तरह अपने पीछे पीछे चलाती हुई उस सुरक्षित जगह तक ले जाती है। कॉकरोच बिना विरोध किए चुपचाप उसके पीछे चलता रहता है। वहां पहुंचने के बाद ज्यूल वॉस्प कॉकरोच के बीच वाले पैरों के पास अपना एक अंडा चिपका देती है। फिर आसपास पड़े छोटे छोटे कंकड़ों से उस जगह को ढक देती है ताकि उसका अंडा और कॉकरोच दोनों दूसरे कीड़ों से सुरक्षित रहें। अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे खौफनाक अध्याय। करीब 2 दिन बाद अंडे से एक छोटा सा लार्वा बाहर निकलता है और बाहर आते ही वो उसी जिंदा कॉकरोच को खाना शुरू कर देता है। शुरुआत में वो सिर्फ बाहर का हिस्सा खाता है और हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी कॉकरोच जिंदा रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद लार्वा उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। अब वो एक एक करके उसके अंदरूनी अंगों को खाना शुरू करता है, लेकिन बड़ी चालाकी से। शुरुआत में नर्वस सिस्टम